नमस्कार, मैं हूं सुदीप मेटी और आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 हेडलाइंस सिर्फ 5 मिनट में। जम्मू कश्मीर से एक बार फिर दर्दनाक खबर आई है। पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए एक कायराना आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। इस बर्बरता की चपेट में आकर 26 बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा बैठे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। आज हम इसी घटनाक्रम की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। जानेंगे कि कैसे इस हमले ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सरकार क्या कदम उठा रही है। साथ ही जानेंगे इस घटना से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां, पीड़ित परिवारों की दर्द भरी दास्तान और दुनिया भर की प्रतिक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस घटना की तह तक। कश्मीर के खूबसूरत वादियों में बसा पहलगाम कल खून से लाल हो गया। शाम के समय जब पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे थे, तभी आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा इलाका चीखों और दहशत से भर गया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पहलगाम हमले की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब दौरा बीच में ही छोड़ दिया और तुरंत दिल्ली लौट आए। आज सुबह उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कश्मीर के हालात और आतंकवाद से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होगी। पहलगाम आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस समेत कई देशों ने इस हमले की कड़ी आलोचना की है और भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। वहीं इस घटना के विरोध में आज कश्मीर घाटी में बंद का आह्वान किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है। जांच एजेंसियों ने 3 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीरें जारी की हैं और लोगों से उनकी पहचान बताने की अपील की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों में अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले भारतीय वायुसेना के एक कॉर्पोरल भी शामिल हैं। कॉर्पोरल अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने पहलगाम आए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले इस वीर जवान को पूरा देश सलाम करता है। पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर से हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर मनमानी किराए वसूलने की शिकायत की है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने सभी एयरलाइंस को सामान्य किराया वसूलने के निर्देश दिए हैं। पहलगाम हमले के एक दिन बाद ही सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। यह मुठभेड़ नियंत्रण रेखा के पास हुई। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। BCCI ने फैसला किया है कि आज होने वाले सभी मैचों में खिलाड़ी काली पट्टी पहनकर मैदान पर उतरेंगे और 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भारत का अपना 3 दिवसीय दौरा पूरा कर लिया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने आगरा का दौरा कर ताजमहल का दीदार भी किया। तो ये थीं आज की 10 बड़ी खबरें। पहलगाम आतंकी हमले ने एक बार फिर देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद आज भी हमारे समाज के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब एकजुट रहें और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ें। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।
ऐसी ही ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।